आप सभी को मेरी ओर से इशू है। आप सभी का प्रेरक चीजें में स्वागत है। अक्सर कई सारे लोग होते हैं जो कि बसे में होते हैं। उन सभी के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, बहुत सारी समस्या आती है और उन सभी प्रॉब्लम और समस्याओं की वजह से हम लोग कई बार बसे से दूर चले जाने लगते हैं और उनके पास नहीं आते। और कई बार ऐसा होता है कि उनकी वजह से हम लोग कई सारी प्रॉब्लम्स पे आ जाते हैं और सोचते हैं कि कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, क्यों ना कुछ उल्टा सीधा कर लिया जाए। हम लोग कई बार गलत रास्ते को चुन लेते हैं, पर असल में हमें ऐसा करना नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें हर एक वो अच्छा काम करना है जो कि जो हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हमें सारा अच्छा काम करना है। क्योंकि हम लोग बुरा काम करेंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हमारी पूरी ज़िंदगी आशो आराम से जाएगी। हम लोग मतलब सब चीज़ अच्छे से जाएगा, सारी चीज़ें अच्छे से रहेगी और पूरा ज़िंदगी हम लोग आशो आराम से बीतेगा। पर ये ज़िंदगी जहाँ पर अभी हम लोग यहाँ पर है वो कितनी बड़ी है, कुछ ही सालों की। पर अगर हम लोग अच्छा काम करते हैं तब जब सही टाइम आएगा तब हम अनंत जीवन को पाएंगे, और अगर हम लोग बुरा काम करते हैं तो नर्क की ओर जाएंगे और हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर तो बस लोगों का चिल्लाना, आग बिगड़ना और यही सब चीज़ें हैं। तो हमें उसके लिए हर एक चीज़ को अच्छे से करना है, परमेश्वर का धन्यवाद देना है हर एक चीज़ों में। क्योंकि कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब परमेश्वर के बारे में हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी करने की कोशिश करते हैं, हमारे ऊपर ढेर सारी प्रॉब्लम, ढेर सारी समस्या, ऐसी चीज़ें आने लगती है कि हम लोग सोचने लगते हैं कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारी उम्मीदें एकदम धीरे धीरे टूटने लग जाती है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा मतलब है, क्या पता है? ऐसा सब तब होता है जब शैतान हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करने लग जाता है। और शैतान कब अटैक करने लगता है? जब परमेश्वर हमारे ऊपर कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर कुछ आशीषों को भेजने वाले होते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें होती है। अगर आप सभी के जीवन में प्रॉब्लम समस्या आई, दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो अच्छा होने वाला है। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने वाले हैं। इसलिए आप सभी को उस चीज़ के लिए उदास नहीं होना है या फिर कोसना नहीं है परमेश्वर क्यों कि ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि हमें ये सोचना है कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और परमेश्वर के बारे में उनकी स्तुति आराधना महिमा करना है। और हम लोग को अच्छा काम इसलिए नहीं करना है ताकि हम लोग स्वर्ग जाए। हमें अच्छा काम इसलिए करना है ताकि दूसरों के लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, और स्वर्ग जाने के लिए नहीं। हमेशा अच्छा काम इसलिए करो ताकि अपने दिल से करो, और इसलिए करो ताकि दूसरों को भला हो, हमारा भला हो और इस दुनिया में किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और हमेशा अगर हम लोग हर संडे चर्च जा रहे हैं, हर रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं, हर रोज़ विनती कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सच में परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि बस दिखावे के लिए कि हाँ हम लोग परमेश्वर पे हैं, उसके लिए वो लोग प्रेयर करते हैं, वचन सुनाते हैं, पर असल में ऐसा होता नहीं है। अगर हमें सचमुच परमेश्वर के बारे में जानना है, परमेश्वर के बारे में स्तुति करना है, तो ज़रूरी नहीं कि हम लोग कितने देरी तक करें, कब करें, कैसे करें, हर रोज़ चर्च जा रहे हैं या नहीं जा रहे। बस हमें एक बार सच्चे दिल से प्रार्थना करना है हर रोज़, और परमेश्वर के बारे में और ज़्यादा जानना है। बाइबल में लिखे बातों को केवल पढ़ना ही नहीं है, उन सभी चीज़ों को अपनी लाइफ पे लागू करना है। और जो चीज़ें हम लोग बोलते हैं उससे भी चीज़ें डिसाइड होती है। हमारे पास परमेश्वर हमेशा खड़े रहता है। अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ इस वक्त, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इस वक्त भी आपके अगल बगल इर्द गिर्द परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अपना एक नाम भी बताया था जो कि था मैं हूँ। अगर हम लोग कुछ भी बोलते हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करते हैं, तो बोलते हैं आई एम आराध्या, आई एम ये वो, हर एक चीज़ अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो हमारे नाम के साथ परमेश्वर का नाम जुड़ता है। तो इसी वजह से हम लोग चाहे कहीं पर भी हो, चाहे हम लोग अपने मुंह से भी परमेश्वर का नाम लेते हैं, चाहे हम लोग कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, परमेश्वर हमारे हमेशा साथ रहता है और हम लोग खुद उनको अपने साथ लाते हैं, चाहे कैसे भी बात हो। और इसलिए उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये मत सोचिए कि परमेश्वर ने आपका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। और अगर आप मसीह में हो तो ऑब्वियस सी बात है शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, और जो अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर बहुत सारे विरोधी आते हैं, पर जो बुरा काम करते हैं उनके ऊपर कोई कुछ बोलने नहीं आएगा, कोई रोकने टोकने नहीं आएगा।
पर अगर आप एक भी अच्छा काम कर देते हो तो आपके सामने 100 क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऐसा क्यों किया, ऐसा ये क्या, अलग अलग इल्ज़ाम लगने लग जाते हैं। और वही सब के चक्कर में हमारे साथ बहुत बुरा बुरा होने लगता है। और शैतान हमें इसी चीज़ में फंसाना चाहता है, हमारे ऊपर इसी चीज़ का लालच देता है कि हाँ देखो अब तो ये एकदम परेशान हो गई है, अब तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ गलत कदम उठाएगा, तो उसकी वजह से मैं उसके ऊपर कुछ करूँगा, ये वो ऐसे ही सब चीज़ें वो कोशिश करता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सच में उसकी जो बहकावा है उस पर हम लोग फंस जाते हैं। वो कुछ बुरा करने की कोशिश करते हैं और हम लोग समझ जाते हैं, हम लोग उस बुरी चीज़ में हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन उससे निकलना कैसे? ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि उस पर फंसे भी हुए हैं, तो उस पर निकलना कैसे है? चाहे आप दिन में कितनी भी देरी प्रार्थना कर लो, पर अगर आप लोग सच्चे दिल से कम 1 मिनट के लिए भी प्रार्थना कर लेते हो ना, तो उसमें इतनी ताकत है कि अगर शायद आपकी पूरी सेना भी आ जाए तो 1 सेकंड में वो गायब हो जाएगी। अगर आप 1 मिनट भी कम से कम दिन में सच्चे दिल से, सच्चे विश्वास से प्रे करते हो। आप अगर आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आप बीमार हो, आपका किसी ज़मीन का प्रॉब्लम है, आपका कुछ ना कुछ, वो सारी चीज़ें दूर होने वाली है। क्योंकि मैं कई सारे लोगों को देखती हूँ जिनके ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हैप्पी हो जाइए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आ रही है दैट मीन्स खुशियाँ आ रही है। क्योंकि खुशियाँ कब आती है? प्रॉब्लम से पहले। और क्योंकि शैतान कब आता है? जब परमेश्वर हमारे नज़दीक आते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ अच्छा करने वाले, इसलिए शैतान आ रहा है। तो हमें खुश हो जाना है, हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल को रखना है और हमेशा हैप्पी रहना है। क्योंकि अगर हम लोग हैप्पी रहेगी तो परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, और अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो शैतान नज़दीक भी नहीं आ सकता। तो हमेशा प्रार्थना में बने रहे, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहे, विश्वास कभी ना छोड़े और हमेशा परमेश्वर के साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। बाय बाय।